माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने डेप्रिसिएशन के टॉपिक पर आपके साथ शेयर की थी, और उसमें हमारी जो बात हुई थी टोटल कॉस्ट के बाद जो मेथड्स एप्लीकेशंस होती है उसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम रिड्यूस या डिक्लाइन या रेट मेथड के नाम से भी कॉल करते हैं, उस पर हमने आपके साथ गुफ्तगू की थी। और डेप्रिसिएशन के सवाल को हमने एक सपोजिशन के तहत उसको सॉल्व किया था। आज भी हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह डेप्रिसिएशन के मौजू पर आपके साथ शेयर की जा रही है, और आज के हवाले से हम जो बात करेंगे डेप्रिसिएशन के इस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट मेथड, जिसको हम वर्किंग आर यानी सर्विस आर मेथड भी कॉल करते हैं। तो हम सबसे पहले हस्ब रिवायत जो है आज पहले सवाल की जो है सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, ताकि हम सवाल बनाने के बाद ही फिर उसके जवाब की तरफ बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि टोटल कॉस्ट गिवन है 1 लाख रुपए से, ठीक है, 1 लाख टोटल कॉस्ट है, जबकि साल्वेज वैल्यू जो है वो है 30,000। ठीक, साल्वेज वैल्यू कितनी है? 30,000। जबकि लाइफ जो है, लाइफ है 9 ईयर, 9 साल लाइफ है। और जबकि लाइफ इन आवर्स, एक लाइफ और भी है जिसको हम बोलते हैं लाइफ इन आवर्स, वो है 70,000 यानी 70,000 घंटे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है सवाल में परचेजिंग डेट भी मौजूद है, January 1, 2021। ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ रिक्वायर्ड में भी आते हैं। रिक्वायर्ड में जो एक हिस्सा नोट डाउन करके दिया हुआ है वो एग्ज़ामिनर की तरफ से आपको पेपर के तौर पे दिया जाएगा। वो कुछ इस तरह से कि कंपनी बता रही है, मिसाल के तौर पे, इन द 2021 मशीन यूज़ आवर्स 200, यानी बता रहे हैं कि कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे रही है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए कि हमने 2021 के साल में 2 घंटे मशीन को चलाया। इसी तरीके से इन द 2022 मशीन यूज़ 300 आवर्स। ऐसी यहाँ पर मालूमात कुछ इस तरह मौजूद है हमारे पास कि कंपनी के बकौल 300 घंटे मशीन जो है वो यूटिलाइज़ हुई है, यूज़ हुई है, एक्सपेंस हुई है, और वो 2022 में हुई है। नेक्स्ट, इन 2023 द मशीन यूज़ 400 आवर्स। और अगर हम इसका भी तर्जुमा करें कुछ इस तरह होगा कि कंपनी के बकौल कंपनी बता रही है कि हमने 2023 में अपनी मशीन को जो है वो 400 घंटे यूज़ किया। तो ये तो सवाल में मौजूद ही सारी डिटेल आपने सुन ली होगी। अब रिक्वायर्ड में आते हैं। रिक्वायर्ड में एक हिस्सा और भी है, उसमें ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट से कि आप हमें ये काम करके दें। वो क्या काम है सुने। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन निकालें विद द हेल्प ऑफ द वर्किंग आवर मेथड, वर्किंग आवर मेथड के तहत निकालें। एंड ऑल्सो, यानी ऑल्सो मतलब भी, और भी, यानी कंप्यूट द डेप्रिसिएशन 2021, 2022, 2023, यानी कहा जा रहा है कि 2021, 2022, 2023 के डेप्रिसिएशन को वर्किंग आवर मेथड की निगरानी में उसकी मदद से उसको बुरोकार लाते हुए आप निकालें। अच्छा, ये जो है मेथड हमने जो अभी आपके सामने जो पूरा ये तरीक़ाकार जो हमने आपके सामने तफसील से बयान किया सवाल की शक्ल में, ये तो हो गया। अब एक बात और गौर से सुन लें। यहाँ मैंने सवाल आपको जब समझा रहा था तो सवाल में 2 लाइफ का जिक्र किया। एक लाइफ मैंने 9 साल कही थी, और एक मैंने लाइफ इन द आवर्स यानी 70,000 घंटे कही थी। तो याद रहे कि वर्किंग आवर के मेथड में लाइफ इन ईयर्स जो होती है, जैसे कि 9 साल, 8 साल, 10 साल, 21 साल, 22 साल, 5 साल, 4 साल, इस तरह की लाइफ का कोई काम नहीं होता। सही ना। सवाल में ऐसी कंफ्यूज करने के लिए आपको दी जाएगी और आप इस पर कोई अमल नहीं करेंगे। आपकी जो असल लाइफ है वो है लाइफ इन द आवर्स। जैसे कि मैंने अभी बयान किया कि मेरे पास लाइफ जो 70,000 घंटे है, तो ये ज़रूर यूज़ होगी, लेकिन वो लाइफ जो कि इन द ईयर्स है वो यूज़ मत कीजिएगा, वो हमारे लिए यूज़लेस है। ठीक है जी। अब आते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले आंसर के लिए हम सबसे पहले हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन बाय वर्किंग आवर मेथड। ठीक है जी। ये हेडिंग देके अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर एक फार्मूला सॉल्व कीजिएगा, फार्मूला पुट कीजिएगा। पहले फार्मूला कुछ इस तरह से, टोटल कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल आवर्स लाइफ, यानी वो लाइफ जो मैंने आपसे कहा लेनी है वो लाइफ नीचे आ जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टोटल कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल आवर्स इन लाइफ। ठीक है जी। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, हमारे पास वो डिटेल मौजूद है जो हमने सवाल में इमेजिन की थी। सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट की जगह लिखेंगे 1 लाख
और माइनस का साइन लगाने के बाद साल्वेज वैल्यू में हम लिखेंगे 30,000 यानी 30,000, और डिवाइड यानी अपॉन की अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन के बाद नीचे के हिस्से में हम लिखेंगे 70,000 आवर्स। तो इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करें 1 लाख में से हम 30,000 माइनस करें तो 70,000 रिमेन रह जाएंगे, और इसी तरीके से 70,000 नीचे भी मौजूद है। तो इस तरह 70,000 को 70,000 से अगर डिवाइड करेंगे तो पर आवर रेट आ जाएगा। पर आवर रेट से मुराद क्या है कि कंपनी के बकौल कंपनी बता रही है कि मशीन हमारी जब पूरा 1 घंटा कम्प्लीटली 1 घंटा यूज़ होती है तो मशीन में 1 रुपये की फरसूदगी आ जाती है। मशीन में 1 रुपये का क्या आ जाता है, पुरानापन आ जाता है। मशीन 1 रुपये से यूज्ड हो जाती है, मशीन 1 रुपये से खर्च हो जाती है, 1 रुपये से ज़ाया हो जाती है, यूँ कह सकते हैं। तो हमने ये पर आवर रेट निकाल लिया है। तो पर आवर रेट निकालने के बाद बात ख़त्म नहीं हुई है। अब हम पर आवर रेट निकालने के बाद जो मैंने आपको रिक्वायर्ड में जो एक हिस्सा बताया था कि जिसमें कंपनी के जो निगरान है, जो कंपनी के जो ऑनर्स हैं, वो सवाल में जो बता रहे हैं कि हमने 2021 में 200 घंटे मशीन को यूज़ किया और 2022 में 300 और 2023 में 400। तो वो वाला काम भी अब यहाँ पर करने की ज़रूरत पेश आएगी। तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन देंगे इन 2021 मशीन यूज़ 200 आवर्स, और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 जो आपने पर आवर रेट निकाला है वो लिखिएगा 1। तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2000 1 ज़ा 2000 2000 200 1 ज़ा 200 ही आंसर आएगा। तो इस इक्वल टू 200 आप शो कर दीजिएगा। इसी तरीके से फिर आप जो है सेकेंड लाइन लिखेंगे, द कंपनी यूज़ इन 2022 इन द 2022 मशीन यूज़ आवर्स 300 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 300। इसी तरीके से 2023 मेंशन करते हुए आप जो है मशीन यूज़ आवर्स 400 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 400 शो कर देंगे। तो मालूम ये हुआ कि कंपनी ने अपने पर आवर रेट की मदद से घंटों पर जो है यानी आवर्स पर मल्टीप्लिकेशन की पर आवर रेट की रुपीस से, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो अमाउंट आया वो जो कुल जो घंटे जो चले मशीन के हवाले से इस्तेमाल हुए उन घंटों की टोटल जो रकम जो है फरसूदगी के हवाले से, यूज़ के हवाले से, एक्सपेंडिचर के हवाले से कंपनी के पास एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कंपनी की एक लिस्ट में कंपनी के रूबरू जो है वो मौजूद है, जिससे कंपनी बाकायदा ये देख सकती है कि कंपनी की अब मशीन जो है कितनी यूज़ हो चुकी है और कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू में है। तो मालूम ये हुआ है डेप्रिसिएशन मेथड जो हमने आर मेथड के तरीके से यूज़ करना सीखा, और हमने किसी भी फिक्स एसेट को अगर इन द आवर्स वे में अगर हम सीखना चाहें तो ये तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेप्रिसिएशन का वर्किंग आर मेथड आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में करके पूछ लीजिएगा, जो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। बाकी ये है कि हम अपनी अगली क्लास में जो है हम आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो डेप्रिसिएशन के मेथड के हवाले से, जो यूनिट मेथड के हवाले से हम जो है शो ऑफ करेंगे, और यूनिट मेथड जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, इंशाल्लाह ताला उस पर बात होगी। तो फ़िलहाल जो है अभी इस वीडियो को हम जो मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जो बताने के लिए ज़रूरत महसूस हो, लिहाजा आप जो इस वीडियो को रिवाइज़ करें और अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई अगर आपको परेशानी या कोई प्रॉब्लम फ़ील हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।